particle motion under gravity, we are going to start a vertical motion under gravity. It has been proved by the scientists that all the bodies, all the materials, regardless of their shape, size or material, अगर उनको वैक्यूम में थ्रो किया जाए तो दे विल हैव सेम एक्सेलेरेशन, एंड दैट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड एज ग्रेविटी. कि अगर हम एक कॉटन है और एक आयरन है, ओके, और उनका मास सेम है, दैट इज़ 1 किलोग्राम, आई शुड से वेट, उनका वेट सेम है 1 किलोग्राम, तो वो सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट होंगी अर्थ की तरफ इन वैक्यूम. ओके, तो इफ क्योंकि वैक्यूम में जो है वो फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए उनको उनको सेम ही एक्सेलेरेशन से वो नीचे आएंगी. और हम ये मान लेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज़ द केस ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन. तो हम इसको ये सपोज करेंगे मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो जो सारे फार्मूले वहाँ पे किए थे हमने कि v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी एंड v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2fs एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्केयर. ओके, ये सारे फार्मूले वैसे ही रहेंगे, सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि जिस जगह पे f आ रहा है वहाँ पे g आ जाएगा. लेकिन उसको लगाने का तरीका क्या है कि अगर कोई मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हम कर रहे हैं तो जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, तो ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हम ये मानते हैं कि जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज दिस इज़ एक्सेलरेशन, और इट इज़ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज़ 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एफपीएस सिस्टम अगर देखा जाए तो जो एफपीएस सिस्टम है फुट पाउंड एंड सेकेंड, दीज आर आवर बेसिक यूनिट्स, एंड देन द एक्सेलरेशन 32 फीट्स पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली सम टाइम वी कैन टेक द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो वी कैन टेक दिस वैल्यू ऑल्सो. नाउ ये अब कैसे आगे इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, लेट अस सी दैट. अगर मोशन अगर इफ वी आर टेकिंग दैट इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इफ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं देन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव. डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और क्योंकि बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल यहाँ से ऊपर जा रहा है. ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शंस आर पॉजिटिव, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एफ इज इक्वल टू माइनस जी, ये उल्टा लग रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा. यानी कि अपवर्ड मोशन के लिए हम एक्सेलरेशन को माइनस लेंगे. फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए ये वाली नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन के लिए जो एफ है वो भी उसकी तरफ लग रहा है, तो इसलिए ये भी हम पॉजिटिव लेंगे. यानी कि जितने भी फार्मूले जो हमने ड्राइव किए ऊपर लिखे हैं ये वाले फार्मूले, तो इन फार्मूले में अगर अपवर्ड मोशन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एफ, यहाँ पे एफ माइनस आ जाएगा, और डाउनवर्ड मोशन के लिए ये प्लस आ जाएगा. मोशन ऑफ ए पार्टिकल, दैट इज अपवर्ड मोशन ऑफ ए पार्टिकल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Upward motion, you definitely get one question from here. Upward motion, when you throw particle upward, when particle is thrown upward, अगर हम पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो इसका मतलब ऊपर वाली ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन. तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो उसको u से थ्रो किया, वी हैव थ्रोन द बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड पार्टिकल रिचेज हियर. लेट अस सपोज कि पार्टिकल यहाँ पी पे पहुँच गया, तो इसने यहाँ से डिस्टेंस अपनी एक्वायर कर ली, h एक्वायर कर ली.
क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, एफ इज इक्वल टू माइनस जी, तो इसका मतलब हो गया दिस इज द मोशन अंडर रिटार्डेशन। हमें ये मानना पड़ेगा कि दिस इज मोशन अंडर रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन के अंदर मोशन ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि बॉडी मूव ऊपर की तरफ कर रही है, एक्सेलेरेशन नीचे एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब रिटार्डेशन है, एक्सेलेरेशन कम, एक्सेलेरेशन जो है वो नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम होने का मतलब कहीं ना कहीं पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, दैट फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। जिस भी पॉइंट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी विल बी एट रेस्ट। लेकिन ये रेस्ट एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट है। इंस्टेंटेनियस का रेस्ट का मतलब है कि वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलेरेशन ज़ीरो नहीं है, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो अब पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा और फिर एक पी पॉइंट पे पहुंचेगा, उस समय भी उसकी हाइट एच होगी। यानी कि ये वाली जो पी पोजीशन है ये दो बार एक्वायर करेगा, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त। तो इसलिए दो अपने पास दो हाइट्स आएंगी, दो हाइट्स आएंगी, वी विल सी दैट। मोशन अंडर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब ये है कि पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया, पार्टिकल का वेलोसिटी कम होता जाएगा, एक जगह पे जाके इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो होने के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर पी के ऊपर। नाउ पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया है, जब हम पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करेंगे, व्हेन आई हैव थ्रोन अ पार्टिकल अपवर्ड, जब मैंने पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया है तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी उसकी वी हो गई, तो वी का फॉर्मूला आएगा यू प्लस एफ टी, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पे जो है वो माइनस है, तो वी बनेगा यू माइनस जी टी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ओके, किसी टाइम टी के ऊपर हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने का एक तरीका और भी देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, तो वो आएगा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा, ये उसको इस तरह ले चलते हैं, यू स्क्वायर माइनस 2gs, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो v की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस। तो ये समझने की ज़रूरत है कि दो वेलोसिटी क्यों आई। जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, जब वो यहाँ पे मान लो ये पी पोजीशन है, पी पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी वी है, लेट अस सपोज दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी, लेकिन उसके बाद ऊपर जाने के बाद उसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा, फिर वो वापस आएगा। जब वापस आएगा तो पी के ऊपर वेलोसिटी सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा उसका, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वी। तो पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स कि व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड एंड नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स दैट कि व्हेन द पार्टिकल इज कमिंग डाउनवर्ड। सो ये चीज़ें दिमाग में रखनी ज़रूरी हैं। और दूसरा जो हाइट है उसका, एक ही हाइट को जो अटेन करेगा, एस इज यू टी प्लस हाफ जी टी एफ टी स्क्र, और यहाँ पे एस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइट है एक ही टाइम के लिए दो हाइट अटेन करेगा, एक जाते वक्त एक आते वक्त, यानी कि इट विल अटेन टू, इट टू टाइम्स मीन्स द पार्टिकल इज एट सेम हाइट एच at 2 times. So this is the quadratic in t, this is quadratic in t, it will give you t 2 times, t1 t2. At t1 time it is at s, at t2 time it is again at s. It means that particle reaches here, it has moved distance h, जब वो जा रहा है तो t1 टाइम के ऊपर भी इसकी हाइट h है, ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पहुँचेगा, देन t2 टाइम, then again at t2 time its height is again s. So same height will be attained by the particle at 2 times. Okay, and another thing that we missed here is that कि velocity, जब वो ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी v होगा, जब नीचे आएगा वेलोसिटी v होगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होने के कारण माइनस v है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, यानी कि स्पीड उसकी इस पॉइंट के ऊपर सेम होगी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेयर आर, that is one is maximum height attained,
कि when we throw a particle upward, then what is the maximum height it will attain? That is, let us see that maximum height attained. Maximum height attained by particle. जब हम पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो एक्सेलेरेशन जो है ग्रेविटी का नीचे लग रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन के अंडर मूव कर रहा है। तो पार्टिकल ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, उसका पार्टिकल वहाँ तक जाएगा जहाँ तक इसका जो है बड़े इंपॉर्टेंट है कि द फर्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कि पार्टिकल को जब हम ऊपर थ्रो करेंगे तो वो कितनी हाइट तक जाएगा। पार्टिकल क्योंकि रिटार्डेशन के अंडर मूव कर रहा है, दैट इज अंडर एक्सेलेरेशन जी, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो रिटार्डेशन का मतलब है कि पार्टिकल का वेलोसिटी कहीं ना कहीं पे जाके ज़ीरो आएगा। तो जिस जगह पे जाके उसका वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगा, वो जो डिस्टेंस होगा, दैट हाइट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट। तो क्योंकि हमने पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया है, वी हैव थ्रोन द पार्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसका मतलब हो गया कि फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2fs वाला फार्मूला लगा दें। तो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड एक्सेलेरेशन इज माइनस g, height attained is capital H, so it means capital H is u square by 2g. So this is the maximum height attained. Now let's suppose that कि we have calculated the maximum height h. तो maximum height h attain की पार्टिकल ने, तो maximum height उसने attain कर ली, उसको टाइम कितना लगा ऊपर पहुंचने में उस पार्टिकल को? Let us calculate that one. Particle started from here and we have thrown the particle with velocity u, and acceleration is f is minus g, and particle reaches here, okay, at here is velocity 0 and it has attained height h, and we have calculated that h maximum height is that we have calculated u square by 2g. This is maximum height. Okay, now let t be the time to reach the greatest height. Let suppose that t be the time to reach the greatest height. At greatest height, velocity will be 0. Velocity is 0. Final velocity is 0. Initial is u. So we have formula v is equal to u plus ft. तो मैं जानबूझ के ये दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे अप्लाई किया है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, and f is g, and this is t is the time. So this t is u by g. This is called time of ascent. This is called time of ascent. कि ऊंचाई पे पहुंचने का जो टाइम है, जैसे हमने पार्टिकल को थ्रो किया, पार्टिकल यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना लगा टाइम, दैट इज़ टाइम ऑफ एसेंट। फिर यहाँ से वापस आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट। और हम देखेंगे ये दोनों बराबर आएंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया जो कर रहे हैं, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी मिस दैट वन। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कि पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा, थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर रिटार्डेशन के नीचे आया, फिर यहाँ पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे थ्रो किया। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिमेन इन एयर, दैट इज, लेट अस ट्राई टू फाइंड द टाइम ऑफ लाइट, दैट इज टाइम ऑफ लाइट इज गोइंग एंड कमिंग बैक, दैट इज ऑफ time of going and coming back, यानी कि एसेंट प्लस डिसेंट का टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ लाइट। अब क्योंकि टाइम ऑफ लाइट का मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि टी इज अ टाइम ऑफ लाइट, तो इसका मतलब हो गया कि पार्टिकल टी टाइम के बाद वापस आ गया।
तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो का मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल इनिशियल पोजीशन चला था फिर वापस वहीं पे आ गया, तो कितनी देर वो हवा में रहा, तो दैट इज़ टाइम ऑफ लाइट। एंड द फार्मूला इज़ एस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट पर डिस्टेंस half ft square. This displacement is zero, particle reaches again on same position, time is t half, क्योंकि पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए मैं माइनस जी यूज़ कर रहा हूँ, माइनस जी टी स्क्र। सो यहाँ से टी अगर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा u माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आइदर टी इज़ ज़ीरो और टी इज़ 2u by g, बट दिस t ज़ीरो मीन्स कि व्हेन द पार्टिकल इज थ्रोन इनिशियली, सो वो तो पहली वाली पोजीशन हो गई, तो ये वाला टाइम आ गया, दिस इज द टाइम ऑफ लाइट, दिस इज टाइम ऑफ लाइट। तो देन टाइम ऑफ एसेंट हमने निकाला, टाइम ऑफ एसेंट इज u by g। सो व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट, तो नीचे आने का टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम में से अगर मैं ऊपर जाने का टाइम माइनस कर दूं तो दैट विल बी u by g। सो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि पार्टिकल को नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट पहुंचने में और मैक्सिमम से फिर वापस उसी जगह पे आने में सेम टाइम लगेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट।